वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अवैस और आप देख रहे हैं चंगेशा ट्रैवल गाइडर। आज की मेरी वीडियो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मैं इसके अंदर जो वीज़ा पॉलिसी और उसके अंदर जो रिलैक्सेशन है उसके बारे में आपको बताऊंगा और किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। वीडियो में जाने से पहले अपने सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन लाजमी दबाएं और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो अपडेट है वो आपको जैसे मालूम है कि फीफा वर्ल्ड कप जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर मुनक्किद हो रहा है और कुछ उसके मैचेस न्यूजीलैंड के अंदर है और कुछ मैचेस उसके ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। फाइनल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा, बाकी जो इनिशियल कुछ मैचेस हैं और मिड में कुछ मैचेस हैं वो न्यूजीलैंड में खेले जाएंगे। तरीकाकार इसका ये है कि जैसे आपको पता है कि इससे पहले जो रशिया में वर्ल्ड कप हुआ था उन्होंने फॉरनर्स के लिए वीज़ा फ्री एंट्री दे दी थी। कतर में हुआ, वहाँ पर हैया कार्ड के थ्रू आप अप्लाई करते थे और अभी तक उन्होंने 1 साल के लिए मल्टी एंट्री फ्री कर दी थी। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट यूके में हुआ या इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में हुआ, जो क्रिकेट के मैचेस भी हुए, जहाँ जहाँ भी कोई इंटरनेशनल इवेंट होता है या कोई स्पोर्ट्स इवेंट आता है तो वहाँ के जो मुल्क हैं वो इमिग्रेशन के अंदर बहुत सी नरमियाँ पैदा कर देते हैं ताकि जो फॉरेनर जो विजिटर है, जो सपोर्टर है, वो इस इवेंट को ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर तरीके से इंजॉय करे और अटेंड करे। इसी तरह अब जो इवेंट है वो ऑस्ट्रेलिया में मुनक्किद हो रहा है, तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि आपने 2 से 3 मैच की टिकट जो हैं वो आपने परचेज करनी है। एक टिकट आप ऑस्ट्रेलिया की ले लें, एक टिकट आप न्यूजीलैंड की परचेज कर लें। इसी तरह आपने परचेज करने के बाद जो इसकी जो वेबसाइट है ऑस्ट्रेलिया की, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने वहां पर ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपने करना क्या है कि आपने स्कैन पासपोर्ट की पिक्चर, अपना 2x2 की वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर, अपना बैंक स्टेटमेंट, अपना जो कवरिंग लेटर है, इंश्योरेंस है, होटल की बुकिंग है, मैच की टिकट है, रिटर्न टिकट है और जो आपका है ट्रेवल प्लान, ये आपने बनाना है और आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। एक्चुअल में इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा लेना, ये जो लोग पहले ख्वाहिश कर रहे थे उनके लिए लेना थोड़ा सा मुश्किल था। वो इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो एक वैलिड रीज़न के साथ आपको वीज़ा अप्लाई करना होता है। अगर आपके पास वैलिड रीज़न नहीं है तो आपको वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। इस वक्त बहुत बड़ी जो एक मेगा इवेंट हो रहा है वीमेंस वर्ल्ड कप का, वो एक बड़ी वजह है कि आप वहाँ पर वीज़ा अपना अप्लाई कर सकते हैं और उसमें आपका वीज़ा लगने के चांसेस जो है वो 80 to 90% है अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे प्रॉपर हैं और वेल मैनर्ड हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो न्यूजीलैंड का है। न्यूजीलैंड के अंदर भी उसकी जो अपनी वेबसाइट है वहाँ पे भी आपने, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने वहाँ पे अपना ऑनलाइन अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद सेम यही डॉक्यूमेंट जिनके अंदर आपके वो पासपोर्ट, आपकी पिक्चर, आपकी बैंक स्टेटमेंट, कवरिंग लेटर, होटल की बुकिंग, ट्रैवल प्लान, मैच की टिकट, ये सारी चीज़ें आपने अप्लाई करके आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। दोनों का अप्लाई कर दें। दोनों में से अगर लेट्स सपोज किसी एक का वीज़ा रिजेक्ट हो भी जाता है तब भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि इवेंट के लिहाज से जब आप सेम कंट्री के अंदर लैंड कर जाएंगे तो वहाँ पर वीज़ा रिलैक्सेशन की वजह से आप बाकी दूसरे मुल्क के अंदर जाके भी इवेंट अटेंड कर सकते हैं इमिग्रेशन के थ्रू। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट थी। तो आप अभी से प्लान कर लें, ईद के फौरन बाद मई में आप वीज़ा अपने अप्लाई कर दें। जो सेशन था टिकट्स का, जो थर्ड सेशन है जो 11 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, आप अभी अपनी वो टिकट्स परचेज कर लें। अच्छा, एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, जब आपने टिकट परचेज करनी है तो आपने उसमें कुछ टिकट्स जो हैं या कुछ एरिया जो है वो लोकल्स के लिए हैं, कुछ जो है वो शेंजन के लिए हैं और कुछ जो है वो इंटरनेशनल विजिटर्स के लिए हैं। तो आपने कैटेगरी का ख्याल रखते हुए आपने वही टिकट जो है वो सेलेक्ट करनी है और वही परचेज करनी है। अभी ये मेगा इवेंट स्टार्ट है, आप अभी से परचेज कर लें, अपनी तैयारी कर लें, वीज़ा अप्लाई करें और इवेंट को फुल इंजॉय करें। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई चीज़ आपको इसमें मिस हो या कोई चीज़ आपको समझने में दुश्वारी हो तो व्हाट्सएप का भी नंबर मेरा स्क्रीन पर मौजूद है,
और आप मुझे कमेंट्स के थ्रू भी पता कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो मैं हाजिर हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।